शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? और वो सेवा कौन करता है? तो बाबा बता रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाना
रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी कर ही नहीं सकता। बाबा ने ऐसी महान सेवा की है तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। समझ में आया? हम जो सेवा करते हैं, बाबा जो सेवा करते हैं, ऐसे ही नहीं है, उसकी आधार पे इज्जत होती है। इसलिए आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में या तो शिव की पूजा होती है या शक्तियों की पूजा होती है। शिव बाबा की पूजा एक दिन होती है, शक्तियों की साल में 4 बार पूरा पूजा होती है, वो भी 9-9 दिन तक होती है। संगम युग पर शिव बाबा की शिव शक्तियां बन के दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं विश्व की आत्माओं को शफा दुआ देने की, उनको संसार इज्जत मिल रही है, ऐसे नहीं मिली फ्री फंड में। गणेश जी, हनुमान जी, यथा योगी यथा शक्ति, जिसने जैसे जैसे सेवा की है उनकी उस हिसाब से फिर पूजा भी हो रही है। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो, गुप्त है आत्मा, दिखती नहीं है जरूर परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हुई हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की कोई बात ही नहीं होती है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। ऊंचे थे ऊंच आत्मा, परे रहने वाला है ना परम पिता परम आत्मा। बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो ना, मुझे भी गुप्त आना पड़े, मैं भी फिर गुप्त रीति आता। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूं, मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है, मुझे तो शिव ही कहते हैं। सभी आत्माओं का बाप हूँ
शिव बाबा कौन है? सभी आत्माओं का बाप है। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो ना। इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है कि आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, आत्मा गुप्त है। बाबा गुप्त, आत्मा गुप्त, ज्ञान गुप्त, और शिव बाबा से जो वर्षा मिलता वो भी गुप्त। इसीलिए तो आत्माओं को रिश्ते नहीं होता। लाल हरे नीले पीले नोट आते दिखते हैं तो कितनी खुशी होती है। हमें बेहद का बाप मिला, इतनी खुशी रहती है, रहती है। है ना? लाल हरे नीले पीले नोट आ जाए हाथ में तो देखो आंखें भी 4 हो जाती, नींद थोड़ी आएगी उस समय। और जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो नींद भी आ जाती है, सुस्ती भी आ जाती है। अरे तुम्हारी डील चल रही है उसके साथ में इतनी बड़ी और तुम नींद कर रहे हो। वो कहता है जाए तो दुकानदार सोने वाला है, इसकी दुकान पे नहीं चढ़ते हैं आप। डील कैंसल। इसलिए भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाते। तुम भी इनकॉग्निटो शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बना। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था, कुछ पता नहीं। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की कोई बात ही नहीं थी, कोई दुख नहीं था और कोई अशांति नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। इसको किसको मालूम नहीं है कौन सा धर्म था, कैसे। यह जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी तो बहुत गरीब बन गया है। गरीबी की हाल देखो कितनी, पूरे घर में नीचे ऊपर कहाँ पैरा देवे। कभी कोई चीज ढूंढो तो मिलती नहीं है, कब कौन उठा के ले गया पता नहीं। कहाँ पैरा देवे बंदा, कौन सी चीज को ताला लगावे। बिजली के 2 बार बिजली लगी थी, स्टैंड थे 2, ढूंढ के थक गई, मिल ही नहीं रहे हो। अब है तो पाई पैसे की चीज, लेकिन उनके लिए 500-600 रुपए भी बहुत। थैले में डाले होंगे, ले लो, कौन थैला चेक कर। जो सामान ढूंढो, पहले थोड़ी पता लगता है ये चला गया, ढूंढो तो वो मिल ही नहीं रहा पूरे घर में, कौन उठा के ले। फिर मैंने जा बहन को कहा, मैंने नीचा बाबा के बच्चे है ना, ले गए तो कोई बात नहीं, ले जाओ, गरीब है ना बेचारा। लेबर लगी है ना इतनी सारी, घर वाले बच्चे थोड़ी ये काम करते हैं, तो जो लेबर लगी है ना ऊपर नीचे सारी, कहाँ पैरा देवे। फिर मैंने मन को समझाया, मैंने कहा बाबा है तो आपके बच्चे ना गरीब है ना बेचारे, ले गए। इतना भारत गरीब हो गया है, इतना गरीब हो गया। पहले भारत में कई घरों में ताले लगते थे क्या, पता नहीं कौन होगा जिसने ताले का आविष्कार किया होगा, है ना। अभी तो तालों का भी देखो वैरायटी ताले। कितनी गरीबी आ गई, तब बाबा कहते। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी तो बहुत गरीब हो गया है, बहुत गरीब।
बेचारे इतने गरीब। अब फिर से बाप आए हैं हमको साहूकार बनाने के लिए। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया ये कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान ही नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अगर उनको ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसा तल में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी नहीं रहेगा, चिंता ही लग जाएगी। अभी तुमको चिंता लगी हुई है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, चिंता लगी। बाबा कहते तुमको चिंता लगी है, चिंता निर्मल भाई को चिंता लगी है कि सतयुग कैसे जाएंगे। किस किस को चिंता लगी है, बस हमें तो सतयुग जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आदुड़ा लगी है, चिंता लगी। चिंता लगे तो पुरुषार्थ कितना तीव्र गति से होगे। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। अभी हम चढ़ती कला में ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो ना। सतयुग में तो सब नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। गीत में भी सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं ये भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो बाबा फिर से आया है इस शरीर में, शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर वो आते। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं श्री कृष्ण के कोई तन में आता हूं। बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए। जो पहले नंबर में था अब वो अंत में तत्त्वम। मैं आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर के बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवी देवता धर्म तो एक भी अपने आप को समझते नहीं है कि हम देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि सतयुग को तो बहुत दूर ले गए हैं ना। कलप की आयु लाखों वर्ष लिखती है, वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी सी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की या कोई 2500 वर्ष की कोई हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री तो पूरी 5000 वर्ष की है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो सब बाद में आएंगे। देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे कन्वर्ट होते जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट करके आएंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो यहाँ आएंगे भी नहीं। जो हमारी राजधानी का नहीं है, हमारे स्वर्ग का नहीं है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, तो वो यहाँ आएंगे भी नहीं। क्या सुनो, कितना भी माथा खर्चा कर लो, जितना माथा पच्ची करनी कर लो, नहीं आएंगे वो।
सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में हम क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं के पास तो अथाह सुख था, सुख। उसमें बहुत सोने हीरे जवाहरात के महल थे। क्या था सर? लिखते हैं सोने हीरे जवाहरात के महल। सतयुग में हमारे पास क्या था? सोने हीरे जवाहरात के महल थे। यहाँ पत्थर की टाइलें लगा के कितने खुश हो रहे हैं, लाइटें लगा के बड़े खुश हो रहे हैं, देखो हमारा घर कितना सुंदर बन गया। बाबा कहते बच्चे, अरे तुम्हारे स्वर्ग में तो सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे, है ना, और पत्थर की टाइलें नहीं, वहां तो पूरे हीरे ही लगे हुए होंगे तुम्हारे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर है ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे, बहुत आदि कोई दूसरे हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। देखो, जो अच्छा कर्म करके जाते फिर उनकी इज्जत भी तो की जाती। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। उत्तम से उत्तम सेवा। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंच मंदिर बनाया सोमनाथ का, जिसको लूट करके ले गए। लूटने की तो हद देखो, इंसान कैसे लूटने पर आता है। बात में बजाय वैराग्य के और ही कहीं कोई त्रासदी हो जाए तो लुटेरे कहां से आ जाते हैं, पता नहीं कहां से भीड़ लग जाती। मेरे को याद है एक बार ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ, कहां से लुटेरे आ गए पता नहीं। उसी मैंने अपनी आंखों से देख लिया। छोटी थी मैं, फिरोजाबाद की बात है, तब इतने एक्सीडेंट थोड़ी होते थे, कदाचित कभी ना, पता नहीं घरों से कहां से लोग निकल के आ गए और बेचारों को पता नहीं सही इसमें करंट है, चिपकते गए। अब कल मैंने एक देखा, जो अभी नेपाल की तरफ बाढ़ आई है, इतना सारा भयंकर नुकसान हुआ है, तो कहीं से सिलेंडर पानी में बह के आ रहे, कोई कीमती चीज है बह के, क्या लोग इकट्ठे हुए। मैं समझती 50 सिलेंडर उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए, नदी में बह के आ रहे हैं ना सारा सामान। जैसे उनको तो जाना ही नहीं है इस संसार से। अब उसमें भी लड़ाई झगड़ा, तू क्यों लेगा मैं लूंगा, तू क्यों लेगा मैं लूंगा। ये है दुनिया की गरीबी, ये है दुनिया का हाल। ये कहाँ हमारा भारत सोने की चिड़िया था, दाता नाम था उसका, सबको देने वाला। आज लुटेरे कहाँ से आ जाते पता नहीं चलता। भूखमरी इतनी फैली हुई है संसार की, बहुत भयंकर दर्दनाक सीन होता है, बहुत दर्दनाक सीन। इतना दर्द, ऐसी आत्माओं को रोज कितनी ना हम सफा दे, पता नहीं क्या भाई बहन घरों में सोते रहते हैं। अरे 1 घंटा आ जाओ बाबा के घर में, संगठन में मनसा सेवा करके उन आत्माओं को सकाश दे दो, दुआ दे दो, विचारों को आशीर्वाद दे दो, मन की शांति तो दे दो। जो आत्माएं भटक रही हैं उनको चोला तो नहीं मिलेगा ना, मरी भी तो है ना बेचारे। परिवार चारों तरफ दुख के वातावरण में कैसे जिएंगे, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। दुख के वातावरण में दुख के वाइब्रेशन फैलेंगे तो तुमको भी तो टकराएंगे वो। तो तुम्हारे यहाँ दुख नहीं है तो भी तुम क्या होंगे।
तुम्हारे यहाँ दुख नहीं है, फिर भी दुख के वाइब्रेशन तुमको क्या करेंगे, दुखी कर देंगे। तो कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए तो कम से कम शुभ भावनाओं का दीपक जला के रखो, जिससे तुम्हारे पास तो कम से कम दुख ना आवे, है ना। चलो सदा खुशियां देने वाला मेरा बाबा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की खुशियां देने के लिए परम धाम से सृष्टि पर आकर मुझे राज योग सिखला रहे हैं। मुझे सद्बुद्धि, सद्विवेक, सत्य ज्ञान देकर मेरी आत्मा की गति सदगति कर मुझे काल के पंजे से छुड़ाने वाला गति सदगति का दाता विधाता मुझ आत्मा की गति सदगति कर रहा। महाकालेश्वर बाबा, मुझे संसार के सभी अकाले मृत्यु के भय से मुक्ति का वरदान दे रही। संसार की सभी मानव आत्माओं को जिए दान देने वाले, जीवन दान देने वाले सच्चे पातशाह, मेरी आत्मा को सुजाग कर सत्य ज्ञान देकर मुझे ज्ञानवान बना रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता विधाता पाप कटेश्वर, मेरे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर पुण्य आत्मा बना रहे। कितना न शुक्रिया करूं मैं अपने भगवान का, इस असार संसार में चारों तरफ दुख के काले बादलों के बीच में से मुझे निकाल मेरे सुखदाता ने मुझे सुखी भव का वरदान दे दिया।
अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, प्यारे शिव बाबा ने मुझे अमर भव का वरदान देकर मेरी आत्मा को पावन बना दिया। मैं निर्मल, पवित्र, पावन, श्रेष्ठ आत्मा। दिव्य बुद्धि विधाता मेरे बाप दादा ने मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान की समझ दे दी। मैं ज्ञानवान, श्रेष्ठ, महान आत्मा हूं। मेरे प्यारे मीठे बाप दादा ने मुझे दिव्यता का वरदान देकर दिव्य बना दिया। मेरे विचार दिव्यता की शक्ति से भरपूर हो रहे। मेरे हर संकल्पों में, हर विचार में दिव्यता समाहित होती जा रही है। स्वयं सर्वशक्तिवान की दिव्य शक्तियां मुझ में समाहित होती जा रही है। मेरे संकल्पों में सुदृढ़ता, सच्चाई, सफाई और सादगी निरंतर मेरे जीवन का आधार बनती जा रही है। मैं सच्चाई, सफाई, सादगी की मूर्त प्यार का फरिश्ता बन सबको रहनुमा बनकर सबको
दातापन सबको प्यार, खुशी, शक्ति, आनंद का अनुभव करा रही है। परमात्मा आशीर्वाद निरंतर मेरे सुरक्षा कवच बन रहे हैं। कृपा निधि की कृपा निरंतर श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति से मुझे भरपूर कर रही है। मैं आत्मा सोमान धारी बन साक्षी और समर्पण भाव में स्थित होते हुए सबको खुशियों की खान से भरपूर कर खुश नसीब बनती जा रही हूँ। मैं निमित्त हूँ, निर्माण चित्त हूँ, निर्मल वाणी का स्वरूप हूँ। मेरे चारों तरफ दिव्य शक्तियां मुझे संरक्षण दे रही हैं। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। कि श्रेष्ठ संकल्पों से मैं भरपूर होकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण दिव्य शक्तियों तक भरपूरता का अनुभव करा रही हूँ। मेरा हर दिव्य संकल्प, मेरा हर श्रेष्ठ संकल्प ब्रह्मांड की हर शक्ति तक पहुंच रहा है।
मेरे हर संकल्प सहजता से पूरे हो रहे हैं। मेरा हर स्वप्न साकार हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियां निरंतर मुझे संरक्षण दे रही हैं। मेरे हर संकल्प को सेवाधारी बन साकार कर रही है। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां प्रकृति के पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सुखदायी बन सबको सुख पहुंचा रही है। प्रकृति माँ अपने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ भरपूरता का अनुभव कराते हुए सुखद, शीतल, शांत स्थिति में स्थित कर रही है। मैं निर्विघ्न हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं सफलता की मूर्त सफल स्वरूप चैतन्य आत्मा सहजता के साथ, सरलता के साथ निर्विघ्न, विघ्न विनाशक सफलता प्राप्त कर रही हूँ। चारों ओर हर कार्य की सिद्धि प्राप्त हो रही है। परमात्मा कार्य सरलता से, सहजता से, कुशलता पूर्वक संपूर्ण जहान में हर आत्मा परमात्मा शक्ति के दिव्य प्रवाह का अनुभव कर
सुखद शीतल शांति का अनुभव कर अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रही है। परमात्मा पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें समग्र विश्व के कोने कोने में हर मानव आत्मा तक पहुंच रही है। एक चुंबकीय आकर्षण, एक अपनेपन की सुखद अनुभूति के साथ समग्र विश्व की मानव आत्माएं अपने पिता से, शिव पिता से अपना 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी सेवा स्थानों पर पहुंच रही है। परमात्मा सेवा स्थान पर पहुंच ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर विश्व जगत के कल्याण के निमित्त बन रही है। परम शक्ति के परम दुआओं के केंद्र आशीर्वाद के केंद्र विश्व के मानव जगत की प्रभु मिलन की देवत्व को प्राप्त करने वाली आत्माओं से संपन्न भरपूर होते जा रहे हैं। चारों तरफ संसार के कोने कोने में शुद्धता, पवित्रता, श्रेष्ठता, धीरज, शांति, स्नेह, प्यार के रंग बिरंगी किरणें सबको अपने जीवन में नई क्रांति का अनुभव करा रही है।
परम शक्ति की परम दुआओं का केंद्र, विश्व मानव जगत की आत्माओं को जीवन दान देकर सुरक्षा प्रदान कर रही है। अपने ही तन मन धन से, समय संकल्प श्वास से, बड़े स्नेह और प्यार से परमात्मा कार्य में मनसा वाचा कर्मणा सहयोगी बन रही है। एक ही धुन किसी की ना सुन की मौलाई मस्ती में मस्त, मेरा तो एक शिव बाबा की मस्ती में मस्त, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा का गुणगान कर रही है। वाह बाबा वाह का गीत गाकर हर्षित हो रही है। प्राप्तियों से संपन्न संपन्नता का अधिकार प्राप्त कर रही है। चारों तरफ अथाह शांति शांति, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा दुआएं, परमात्मा प्यार, परमात्मा वरदान, विश्व की मानव आत्माओं के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है। मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित, समाज सुरक्षित, की भावनाओं का विकास हो रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियां निरंतर दिव्यता प्रदान कर रही है। मैं दिव्य हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं निर्मल हूँ,
वे पावनों की स्थिति में स्थित अचल अडोल एक रस बनती जा रही। ओम शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाबा ही आकर करते हैं। हमको रंग से राव बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत सोमनाथ का मंदिर था इतना ऊंच उनको लूट कर ले गए। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी किसी ने नहीं लूटा होगा। देखो ये भी बहुत गहरा राज बाबा ने बताया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी किसी ने नहीं लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूट कर लेगा। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में विनम्रवार होते हैं। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं उनके छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत करते हैं। दरबार में भी तो नंबरवार ही बैठते। बाबा तो अनुभवी है, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा, उन्हों का घर भी इतना अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, हम गिरते हैं फिर पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत देखो कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी से रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती। 5000 क्या 5 लाख में भी नहीं मिलती होगी। क्या विचार है? जो जमीन 500 रुपए की ली थी वो 5 लाख क्या 5 करोड़ में भी नहीं मिलती होगी। वहां की धरनी का तो कोई मूल ही नहीं होता, जिसको जितना चाहिए ले लो। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन कहीं सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता। गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा को गरीब निवाज कहते हैं ना। अब अर्थ तुमको समझ में आया, अब अर्थ तुमको समझ में आया कि बाबा सब गरीबों को कितना साहूकार बना देते हैं। बाबा कहते किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको ही साहूकार बनाएंगे ना। क्या समझा? किसको साहूकार बनाएंगे? सतयुग में साहूकार बनना कब बनेंगे? कब बनेंगे? जब तुम यहाँ आओगे तो बनोगे ना। बाबा के बच्चे बनोगे तो बनोगे ना। बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो बनोगे ना। तुम्हारे घर पर थोड़ी सी बाबा देने आएगा। भगवान से ज्ञान रत्नों से झोली भरोगे तो तुमको मिलेगा ना। बाबा कहते हैं जो यहाँ आएंगे उनको बनाएंगे ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख कईयों का चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाबा के बच्चे और बच्चियां हैं। कितनी खुशी रहती, हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अभी पता पड़ा है हम 5000 वर्ष पहले भी तो स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते परंतु ये नहीं जानते वो कब आया था।
लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी तो नहीं जानते हैं। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो जमीन चाहिए ना, लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत सारी जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो, लाखों वर्ष में तो कितने मनुष्य पैदा हो जाएंगे। बाबा कहते अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो हो ही नहीं सकता। ये सब बातें बाबा बैठ तो बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो समझते हैं, ये बातें कब सुनी नहीं है, न शास्त्रों में पढ़ी हैं, ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। अभी तो बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है ना, जो सत्व प्रधान थी सो अब तमो प्रधान है, और अब फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, आत्मा शरीर के द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप तो जरूर मिले होंगे, ये भी एक हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कम जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब तो होगा ना। बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में तो पता नहीं अगड़म सगड़म क्या क्या लिख दिया है ना। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो सुनो, बाबा कहते खुद के लिए तो फिर भी कहते हैं आत्मा 84 का चक्कर लगाती है ना, 84 लाख योनियों में जाती है, चक्कर लगाती है, आती है। मेरे लिए तो क्या अनगिनत, बेशुमार ही लिख दिया, अनगिनत कंकड़ टिक्कर भीतर पता नहीं कहाँ मुझे ठोक दिया। कण कण में बस जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे जिधर देखते हैं उधर राधे ही राधे है। कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है, वो राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ उधर श्री जी राधे ही राधे हैं। तुम भी तो राधे हो, हम भी राधे हैं। अब आप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवास हूँ। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता ना, कोई हिंदू परंतु नहीं हो सकती है। ड्रामा माना ये ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे ना, श्री कृष्ण को तो नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान, बाबा कहते श्री कृष्ण तो धनवान स्वर्ग का प्रिंस है ना, वो तो धनवान है, वो तो श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं है, वो तो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज योग की शिक्षा देते हैं। वो पढ़ाई से तुम बैरिस्टर बनते हो, डॉक्टर वकील इंजीनियर बनते हो, है ना। बाबा कहते फिर कमाई करते हैं, तुमको बाबा पढ़ाते हैं। अभी तुम भविष्य में नर से नारायणी बन जाते, है ना। उस पढ़ाई से तो कोई डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, फिर झूठ भी बोलेगा, है, हेरा फेरी भी करेगा। और यहाँ तो तुम पढ़ाई पढ़ते हो सीधा नारायण बन जाते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल के बाहर आ जाएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म तो लिया होगा ना, कंसपुरी आदि उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का नाम कितना गाया जाता है, उनके बाप का नाम तो है ही नहीं कहीं पर। बेचारे बाप ने क्या किया, न माँ का नाम कहीं न बाप का नाम कहीं, है ना।
बाप का नाम और माँ का नाम होवे कैसे? जिन माँ बाप ने पैदा किया उसने थोड़े पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ तो श्री कृष्ण की आत्मा ने किया है ना। तो बाबा कहते कितना मान गाया जाता है, उनका बाप का नाम ही नहीं। का बाप कहाँ? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा ही होगा। कितना गहरा राज है। श्री कृष्ण प्योर है, लेकिन श्री कृष्ण को जन्म देने वाली जो दात्री है वो तो पतित शरीर से पैदा हुई है ना। उस पतित शरीर से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो पवित्रता के आधार पर हुआ, परंतु उसका शरीर तो पतित है ना। देखो उसकी पूजा कहीं पे भी नहीं। बाबा कहते श्री कृष्ण जब वो थोड़े पतित रहते, पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा ही होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब बिल्कुल खलास हो जाते हैं ना, सारी दुनिया में चारों तरफ से पतित आत्माएं खलास हो जाती है, तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। पूरा कल्प का सर्कल, पूरा हिसाब 5000 वर्ष का है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, रचयिता और रचना का ज्ञान। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रदान बनने का पुरुषार्थ करना है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं तो उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे
कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन के चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, स्वयं के साथ साथ, कितना अच्छा स्लोगन है। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है। कैसे बनेगी? झाड़ू पोछा लगाने से। आप पौधों के पास खड़े हो, वो भी बातें करते हैं, वो भी सुनते हैं। साइंस ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। 2 पौधे रखे, एक को रोज प्यार से कहा तू बहुत अच्छा है, तू तो बहुत सुखदाई है, तू तो बहुत अच्छा है ना। वो पौधा हरा भरा हो गया, फल फ्रूट भी देने लग गया। दूसरे को रोज गाली दिया, पता नहीं कहाँ से निकम्मा सा पैदा हो गया इस घर में, कहाँ से आ गया, थोड़े दिन में सूख गया। प्रकृति हमारी बातों को सुनती है, हर तत्व हमारी बातों को सुनते हैं। उनसे प्यार से बातें करो, उनके संरक्षण में बैठो, तो वो तुम्हें संरक्षण प्राप्त कराएगी ना। तुम उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर रहे तो वो तुम्हें क्यों कराएगी? मैं तो हैरान हो गई, यहाँ पौधे नहीं रखने, वहां पौधे नहीं रखने, ऐसे नहीं करना, पौधों को ऐसे तोड़ के फेंक देते हैं जैसे कोई पता नहीं कैसे। जब तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी तब तो तुम बड़े भाग रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर के पीछे। वो कहां से आया? मुझे उसकी जरूरत ही ना पड़े, मुझे वो नौबत ही ना आवे। मैं इतना प्यार करूं प्रकृति माँ के हर तत्व से, वो मेरी सेवा में हाजिर हो जाए। वो बाबा स्लोगन पक्का करा रहे हैं, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनेंगे, लगाव मुक्त बने। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो, पवित्र बनो, अंश भी ना रह जाए पवित्रता का। अगर पवित्रता का नियम पक्का है, क्या कह रहे हैं बाबा, तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बन जाओ। चिड़चिड़ापन भी ना हो, ये भी लगाव नहीं रखो, ये तो होना ही चाहिए। स्वार्थ व ईर्ष्या के बस कोई बात कहेंगे तो वो पूरी नहीं होगी, तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिलर को पक्का करो तो ये पिलर तुम्हारा लाइट हाउस का काम करेगा। ओम शांति। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रमान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रमान ही यहाँ महान है। शुक्रिया। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर कर, अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर कर मालामाल कर दिया, मालामाल कर दिया। हमारा जीवन खुशहाल कर दिया। हमारा जीवन खुशहाल कर दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स,
ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी प्रकृति के पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि धरती आकाश जल वायु अग्नि सभी ग्रह नक्षत्र दिशा और दशाएं सभी ग्रह नक्षत्र दिशा और दशाएं आप सब मिलकर आप सब मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हो जो सहयोग प्रदान कर रहे हो आप सबका भी आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है ना किसी को दुख व कष्ट देना है न किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। ओम शांति।